अस्सलाम वालेकुम। जब भी किसी स्टूडेंट का यूके का वीज़ा लग जाता है ना, तो उनकी दिमाग में यही बात चलती रहती है और इस बात से वो डरते हैं कि मैं जब एयरपोर्ट पे लैंड करूँगा यानी यूके पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन की इंटरव्यू है काफ़ी मुश्किल होगी। मुझे डिपोर्ट भी करे किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से, या अगर मैं अच्छी तरीके से बोल नहीं पाऊँगा तो मुझे एक रूम में रखेंगे, वहाँ पे मेरा जो इंटरव्यू है 2-3 घंटे करेंगे, या मुझे डिपोर्ट भी करे। तो इस हवाले से जब 20 जनवरी को मेरा वीज़ा आया था, 28 को मैंने टिकट ले ली और इसी दौरान मुझे इतनी टेंशन हो रही थी क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना था, यूट्यूबर से सुना था, आस-पास लोगों से सुना था कि जब आप लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे तो आपसे बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे और अगर आपको वो नहीं आते तो आपको डायरेक्टली वो डिपोर्ट करेंगे। खैर, 1 हफ्ता तो गुजर गया। 28 को मैं बैठ गया जहाज में और 29 को मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड कर गया। मेरे पास एक दोस्त भी था और मैं भी था, ठीक है ना। बाकी भी सारे लोग थे, लेकिन हम वहां से 2 बंदे एक साथ आए थे। तो हम यहाँ पे लाइन में खड़े थे कि अभी कौन सा काउंटर पे हमें बुला लेंगे, क्योंकि बहुत सारे काउंटर होते हैं। जो काउंटर फ्री होता है आपको वहां पे बुला लेते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। मेरा दोस्त एक काउंटर के पास चला गया, मैं दूसरी काउंटर के पास चला गया। तो वहां पे जैसे मैं पहुंच गया तो मैंने हाय हेलो कर दिया और फिर उसने मुझे कहा कि आप स्टूडेंट वीजे पे आए हैं। तो मैंने कहा जी मैं स्टूडेंट वीजे पे आए हो। उसने कहा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने कहा इस यूनिवर्सिटी में। उसने कहा कि कोर्स का नाम क्या है। मैंने कहा ये मेरा कोर्स का नाम है। उसने कहा वीजा कितने ड्यूरेशन का है। मैंने कहा इतने का है। मेरे दूसरी क्या पूछा था, पासपोर्ट दिखाए और कौन सी वीजे पे आए हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स है। 1.5 साल इसको छोड़ दिया। मुझे रखा हुआ था तकरीबन 10 मिनट आसपास मुझे उसने रखा था और इतने क्वेश्चन मुझसे पूछी जो मैंने बताया। ये क्वेश्चन उसने मुझसे बेसिक पूछी यूनिवर्सिटी के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में कि कहाँ पे अब जाने वाले हैं, कहाँ पे रहने वाले हैं, पहले आपने वीजे के लिए अप्लाई किया था या फर्स्ट टाइम है। मैंने कहा फर्स्ट टाइम है। इसके अलावा उसने पूछा कि आपकी फीस कितनी है टोटल। मैंने कहा इतनी है। कितनी पे की है। मैंने कहा इतनी मैंने पे की है। ठीक है ना। सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है ना इन लोग की लैंग्वेज को समझने में, क्योंकि इसका जो एक्सेंट है ना काफी मुश्किल है। स्टार्टिंग यहाँ पे ये लोग बोल लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा उसने मुझसे पूछा कि कौन बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब पढ़ाई के लिए जो खर्चा है कौन देता है। तो मैंने कहा मेरे वालिद साहब। उसने कहा कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं। तो मैंने कहा ये बिजनेस करते हैं। फिर उसने कहा कि वो मंथली कितना कमाते हैं पाकिस्तानी में और पाउंड में। तो मैंने दोनों को बता दिया है कि वो इतने कमा रहा है और इतने महीने में पाउंड बनते हैं, इतने PKR बनते हैं। उसने कहा दैट्स ग्रेट। और इसके बाद मुझसे पूछा कि आपने पाकिस्तान में क्या पढ़ा था। तो मैंने कहा मैंने BS की है, मतलब बैचलर की है। उसने कहा कि किसी फील्ड में। मैंने कहा इसमें। आपके पास कोई ट्रांसक्रिप्शन डिग्री वगैरह है तो दिखाए। तो मैंने फिर मेरे डिग्री को ओपन कर दिया और मैंने जो कोर्सेज उसी डिग्री में पढ़े थे उसको 1 बाय 1 यहाँ पे देखता था और रेंडमली कोई भी कोर्स उठाता था। मुझे कहा कि ये क्या कोर्स है, मतलब ये किस चीज से रिलेटेड है, इसको डिफाइन करें। तो मैंने कहा ये इस चीज के बारे में है। तो फिर उसने पूछा, उसके अंदर क्वेश्चनिंग मुझे स्टार्ट कर दी कि कोर्स के अंदर ये क्या चीज होती है। इनको बिल्कुल भी नहीं पता उसी कोर्स के बारे में। जस्ट आपसे पूछ लेते हैं कि हाँ इस बंदे को कुछ आता है या नहीं, बल्कि रीजनिंग आपसे करते हैं और क्वेश्चनिंग आपसे कोर्स के अंदर भी करते हैं। तो फिर जब एक कोर्स के बारे में मैंने उनको बताया, दूसरा कोर्स उसने निकाल दिया और उसके बारे में मुझे कहा कि ये कोर्स इसका क्या मतलब है, इस कोर्स में आपने क्या पढ़ा था। तो मैंने कहा इस कोर्स का मतलब ये होता है और इसके अंदर मैंने ये पढ़ा था। तो फिर उसके अंदर भी उसने मुझसे काफी ज्यादा क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी और फिर मैंने उसका आंसर कर दिया। मतलब मेरा जो इंटरव्यू था ना वो बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड था। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि आउट थी, मतलब मेरी ही कोर्स से रिलेटेड, मेरी ही जो एजुकेशन है इससे रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछा और 8 से 10 मिनट हमारी इंटरव्यू हुई और इसके बाद उसने कहा कि दैट्स ग्रेट एंड वेलकम टू यूके। तो बेसिक सी इंटरव्यू होती है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने अपने पास BRP ईमेल और साथ में आपके पास जो केस लेटर होता है वो लेकर आना है। स्टेटमेंट भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट से रिलेटेड उन्होंने कोई भी क्वेश्चन मुझसे नहीं की। तो ये इंटरव्यू से रिलेटेड आपके दिमाग में अगर डाउट है तो मैंने क्लियर कर दी। बाकी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना है अपने आप को। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।